बोर मैग्नेटॉन क्या है? सबसे पहले हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। हाइड्रोजन के ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व होगा तो उस रिवॉल्यूशन की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। उस करंट का मल्टीप्लीकेशन एरिया ऑफ द ऑर्बिट दैट इज आई इंटू ए। फिर से सुन लो। हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक करंट बनाएगा, वो ऑर्बिट एक एरिया इंक्लोज करेगा, तो वो करंट इनटू दैट एरिया आई इंटू ए, ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसे बोर्स मैग्नेटॉन कहा जाता है। याद रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो तो यहां पर हाँ हेडिंग लिख लो। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ revolving electron Bohr's magneton। डन। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी ये वेलोसिटी है, समझते जाना। यहां से रिवॉल्यूशन ऐसे हो रहा है, ये अगर मैं इसको कहूं तो ये उसका और न्यूक्लियस हो जाएगा जिसके अराउंड उसका रिवॉल्यूशन होगा। अब यहां से फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, दैट इज mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स। डन। अब होता क्या है, अच्छा तुम लोगों ने क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ा है? बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन 11th क्लास केमिस्ट्री। अच्छा बोर्स मॉडल तो पढ़ा होगा, तो बोर्स के पोस्टुलेट्स सेकंड पोस्टुलेट ही तो है। बोर के 4 पोस्टुलेट थे, इसमें सेकंड पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन का है। नहीं, दैट इज लास्ट पोस्टुलेट। Angular momentum of revolving electron in permissible orbit is integral multiple of h upon 2 pi। Means angular momentum L, जिसको हम mvr कहते हैं, उसे हम कहते हैं that mvr is equal to nh upon 2 pi। बिल्कुल याद नहीं आ रहा? अरे नालायक, कैसे तुम सब 12 तक पहुंच गए, बिना पढ़े ही आ गए 12 क्लास तक, मजे करते करते ही। ओके, अब अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल्स टू mvr। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है nh अपॉन 2 पाई, और n होता है इंटीजर्स, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट लिख देता हूं मैं यहां पे। n इज इक्वल्स टू हो सकता है 1 2 3 4। अच्छा आ गया याद? ये सब तो ऐसी चीजें हैं कि भाई बोर्स थियरी है, इसके बिना तो कोई यहां तक आएगा ही नहीं, वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अच्छा इसको अभी भी नहीं आ रहा, चलो ठीक है, ये होता है। ठीक, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन
इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, तो हो जाएगा, इसको मैं m लिख देता हूं, दैट इज आई म्यू लिख देता हूं, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, चाहे एम ई लिख देता हूं, नहीं एम ई तो चलो एम नहीं लिख रहा क्योंकि एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा तो कंफ्यूजन ना हो जाए, मैंने मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू ले लिया। आई इंटू ए, आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो ई अपॉन टी इंटू एरिया। टाइम, एक चक्कर में लगने वाले टाइम को है टाइम पीरियड कहेंगे, वही टाइम लेना होगा हमें। रुक जाओ लिखे ना, काफी रुक जाओ, अभी नई चीज है। ई अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखने वाला हूं मैं, डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड v, और एरिया पाई आर स्क्वायर। चलो मैं यहां पर रेडियस दिखा देता हूं, दिस इज r। ठीक है, चलो फोर्स की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर। देन अब पाई से पाई और एक आर से एक आर गया, तो क्या बना, ई वी आर अपॉन 2, ये बनेगा ना, यस, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। इक्वेशन नंबर 1। अब नहीं, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर वी आर, इसकी वैल्यू, इसमें से वी आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, देखना ये इसमें कहां तक आ रहा है, एक बार ये लाइन आ रही है क्या, और लेफ्ट हो जाओ। ओके, अब यहां पर देखते हैं ई वी आर इसमें से रिप्लेस करने वाले हैं हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 2, वी आर की जगह मैं लिख लू NH अपॉन 2 पाई एम। देख लो, यहां से वी आर एम को नीचे ले जाऊंगा तो वी आर क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। निखिल, यहां से वी आर रखूंगा, एम को नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई एम। ये कहां से आ गया 2, अरे 2 कहां से आ गया, नहीं ई वी आर था ना, ये ई था, ई इंटू वी आर के जगह मैंने वो ले लिया। ठीक है, अपॉन 2 ये हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, NEH अपॉन 4 पाई एम, ये हो गया म्यू। देन अब यहां पर फॉर H एटम n इज इक्वल टू 1 ले लू, फर्स्ट ऑर्बिट, तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट का। दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेंगे बोर्स मैग्नेटॉन का। यहां पे नीचे लिख लेना, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाता था हमारा ई वी आर बाई 2, ये होता था, और L इज इक्वल टू होता था एम डी आर। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर देते हैं तो म्यू बाई एल जो बनेगा, वी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ई अपॉन 2m होगा, तो म्यू जो हो जाएगा E अपॉन 2m इंटू एल। ये है रिलेशन। नहीं, इसमें v गिवन ही नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ गिवन होता है, ये गिवन नहीं होगा, तुम्हें यहाँ ये करना पड़ेगा। हाँ, वो डेरिवेशन के लिए, हाँ ये यूज हो सकता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया।
हाँ, एल या म्यू में से कोई एक पता होगा तो दूसरा तुम निकाल लोगे।